वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें कई बड़ी बातें। देखिए, लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। उद्योगों में 3 लाख नौकरियां दी जाएंगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा। इसके अलावा 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान सहायता के लिए 5,220 करोड़ का प्रावधान किया गया। अब देखिए, ये वो बड़ी बातें हैं जो ग्राफिक्स के जरिए अब तक हम पहुंचा रहे हैं। आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान है। उद्योगों में कितनी नौकरियां मिलेंगी, डिजिटल यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा और 1 अप्रैल से 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान सहायता के लिए 5200 करोड़ का प्रावधान है। आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। प्रदेश में 22 नए ITI कॉलेज खोले जाएंगे। इसकी घोषणा भी की है। हर विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। तो ये वो 10 बड़ी बातें बजट की हैं जो ग्राफिक्स के जरिए आप समझें। 39 नए औद्योगिक क्षेत्र हैं और 3 लाख नौकरियां देने का भी दावा किया जा रहा है। तो एक बड़ा अपडेट आपको इस वक्त बता दें, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो इसी विषय पर अब चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे फिरोज सिद्दीकी जी। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज साहब। मिलन भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। मिलन जी, स्वागत है। और डॉक्टर मनविंदर सिंह जी हैं, वित्तीय मामलों के जानकार हैं, मार्केट एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत मिलन जी आपसे, क्योंकि सरकार ने बजट पेश किया है। कैसे देखते हैं इस बजट को? जो उम्मीदें थी जनता की, क्या सभी उम्मीदों पर खरा उतरी है इस बजट के पेश करने के साथ सरकार? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए आज सौगातों का दिन है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार का ये बजट आया है, ये वो प्रतिबिंब है जो देश को आगे ले जाने वाला है। मध्य प्रदेश उसमें केंद्र बिंदु में आता है, हृदय स्थली भारत की कहा जाता है। तो आप उस हृदय में बसे हुए उस प्रेम को भी देखिए। वित्त मंत्री जी ने कहा है, ये आंकड़े नहीं, हमने विश्वास लिखा है। और जिस प्रकार की भावना को लेकर माननीय वित्त मंत्री जी ने आज का बजट पेश किया है, आप ये मान के चलिए कि ये वर्ष जो हम मध्य प्रदेश की सरकार 2025-26 को उद्योग और रोजगार को समर्पित करते हुए आगे बढ़ रही है और मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी हुई है उसको लेकर आगे और धरातल पर जिस जमीन पर काम को ले जाकर मध्य प्रदेश को एक सुरक्षित और विकास वाला प्रदेश बनाने की तरफ आगे ले जाने वाला है, उसमें सबसे खुशी की बात यह, किसी प्रकार का जनता पर कोई कर नहीं लगाया, कोई भार नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को एक्सेलरेशन देने वाला ये बजट है और नवीनता के साथ नई तकनीक को पढ़ाने के लिए नए विश्वविद्यालय और रक्षा के अनुसंधान के जो विश्वविद्यालय खुलेंगे, उसके साथ मध्य प्रदेश को नवाचार के साथ जो एक आत्मनिर्भरता मिलने जा रही है, जिसमें युवाओं को अपने भविष्य को संवारने के लिए बचपन पैदा होने से लेके उसकी शिक्षा दीक्षा से लेके आगे रोजगार कैसे मिले, इस तरफ सरकार का ये कदम है और ये आप मानकर चलिए मजबूत कदम है। और लगभग इसमें 15% पिछले बजट से देखा जाए उसमें वृद्धि की गई है। तो ये वृद्धि बताती है कि मध्य प्रदेश जिस योजना और जिस महत्वाकांक्षा को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसमें सारी योजनाओं को समग्रता के साथ मध्य प्रदेश जिस बीमारू राज्य से निकलकर आज विकासशील प्रदेश में तब्दील हुआ है और जो विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है 2047 में, उसमें मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला। और डॉक्टर मोहन यादव जी जिस संवेदनशीलता के साथ और जिस मेहनत के साथ देश प्रदेश और दुनिया में जाकर प्रदेश में जो इन्वेस्ट लाने जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं धरातल पर मूल आधारित चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को ही मजबूत करेगा, क्योंकि इसमें लगभग हम जो उद्योगों को नए संवारने जा रहे हैं उसमें लगभग 15,000 एकड़ जमीन जो विकसित करेंगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। लगातार सरकार का दावा है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है लगातार वो कह रहे हैं कि ये सरकार का एक वो बजट है जो जनता के लिए। लेकिन गोपाल भार्गव क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए एक बार। वो बेहतर वित्तीय प्रबंधन से भी, भारत सरकार के अतिरिक्त सहयोग से भी, और इसी कारण से सभी विभागों में लगभग
पर्याप्त वृद्धि राशि में की गई है। सर, धर्म कर्म के लिए भी बड़ा बजट रखा गया है। ओरछा जी सर, राम वन पथगमन के लिए भी बड़ा बजट रखा है, कृष्ण पाथे के लिए भी बड़ा बजट रखा है। राम पथगमन के लिए भी कृष्ण जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण गए हैं, पाथे 10 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान किया है। ओंकारेश्वर के लिए भी प्रावधान किया है, वहाँ पर भी नया, हमारे उज्जैन जैसा वहाँ पर भी लोक बन रहा है। कुल मिला के हमारे आस्था को छूता हुआ और सनातन संस्कृति से ओतप्रोत पूरा बजट है। जाहिर है फिरोज सिद्दीकी साहब, लगातार ये कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि हर वर्ग को संतुष्ट करने की, उनकी बेहतरी के लिए बजट है। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल टेक क्या है बजट पर? पहला रिएक्शन। देखिए, बजट जब अच्छा होगा, आप बजट कितना भी बड़ा बना लीजिए, लेकिन जब 20-30% ही कुल बजट खर्चा हो रहा है तो उससे जनता तक तो लाभ पहुंचना नहीं है। योजनाओं के मामले में उन्होंने कहा है कि हमने नहीं, कैग ने कहा है कि इनकी बहुत पुअर मॉनिटरिंग है मध्य प्रदेश सरकार की। इनकी जो योजना है उनका स्वरूप ठीक नहीं है योजना बनाने का। ये हम नहीं कह रहे, ये तो भारत सरकार की जो सेंट्रल ऑडिटर जनरल है उनकी रिपोर्ट है। तो जब बजट ही 20-30% खर्च करना है तो उसकी स्थिति क्या होगी? कृषि मंत्री जो है विधानसभा में तो बैठे हैं, लेकिन 1 साल से वो कृषि मंत्री हैं। जो हमारा सेंट्रल ग्रांट आई है कृषि की, मध्य प्रदेश को मिली है, वो मात्र 25% मिली है। 50% जो है मात्र पैसा केंद्रीय बजट से हमको प्राप्त हुआ है, 50% का पता ही नहीं है। तो अगर ये स्थितियां रहेंगी मध्य प्रदेश की, क्योंकि हम 29 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिताते हैं, इसलिए जो मोदी सरकार है वो हमारे साथ भेदभाव करती है कि मध्य प्रदेश की जनता तो मूर्ख है, वोट तो हमें ही देगी, इसलिए वो 50% उनकी राशि देते हैं। महिला बाल विकास का खर्चा हुआ है कुल मात्र 36%। अच्छा, इस पूरी बजट में आप ये देखिए कि 2700 रुपए की जो इनके घोषणा पत्र में वायदा था, वो 2700 रुपए कहीं पूरा नहीं हुआ। कृषि मंत्री जो है देश के, वो दर्शक दीर्घा में बैठे। 3100 रुपए धान की बात थी, वो 3100 रुपए की कहीं बात नहीं। कृषि मंत्री जो है वो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। लाडली बहना को 3000 रुपए देने की बात थी, इस बजट में कहीं 3000 रुपए नहीं दिख रहा है। 50 करोड़ रुपए का मात्र आपने दूध के मामले में प्रावधान किया है। तो मुझे ये बताइए कि क्या इस प्रदेश में मात्र 10 करोड़ लीटर ही दूध पैदा होता है? ये ऊंट के मुंह में जीरा है जो 50 करोड़ रुपए की जो बात की गई है, मात्र संतुष्ट करने की बात की गई है। तो ये नई कोई कृषि के मामले में आपने कोई बड़ी स्कीम नहीं लाया। आपने कहा कि कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की जाएगी, उसमें कितना प्रावधान बजट का है ये नहीं पता, उस योजना में होना क्या है ये भी नहीं पता। तो जो टोटल मुलम्मा देखा जाए, अब कब से राम वन गमन पथ की बात की जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी किस जमाने से 2008 से ये योजना चल रही है। ठीक है, कमलनाथ जी की सरकार। फिरोज सिद्दीकी साहब और कांग्रेस पार्टी के तमाम ऐसे आरोप हैं कि सरकार के पास जितना बजट का उनके पास आकार है, पूरा इस्तेमाल उस बजट का हो नहीं पाता है। हर क्षेत्र में, चाहे वो लोक निर्माण हो, आप जानते हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई में क्रांतिकारी बजट। आने वाले वर्षों में 1 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब कल्याण, अन्नदाताओं को एक नए सोच के साथ ये बजट प्रस्तुत किया गया। सनातन संस्कृति को छूता हुआ बजट है सर। ये विकास और प्रगति और संस्कृति में सबको छूता हुआ बजट है। चलिए, डॉक्टर मनविंदर सिंह, क्या एनालिसिस है आपका इस बजट पर? देखिए, वित्त मंत्री जी ने अपनी तरफ से एक संपूर्ण बजट, समग्र बजट बनाने की कोशिश करी है। उन्होंने कोशिश जरूर करी है कि सभी क्षेत्रों को वो छू सकें, सभी के विकास के बारे में सोच सकें। हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना होगा कि जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है स्टेट का, उसमें 11% की वृद्धि हुई है। लेकिन अब जैसे बात की जा रही है कि सरकार का जो एलोकेशन है वो बहुत थोड़ा है अलग अलग योजनाओं पर। हमें ये देखना होगा कि हमारा सकल घरेलू जो उत्पाद है स्टेट का, वही करीब नॉमिनल टर्म्स में
15 लाख करोड़ जाता है और हम 4,21,000 करोड़ के आसपास का बजट बना रहे हैं जो करीब 31-32% है सकल घरेलू उत्पाद का स्टेट के। तो सरकार के अपने रिसोर्सेज अच्छे से ख्याल रखा गया है और अधोसंरचना विकास के बारे में भी ख्याल रखा है। कुछ और बेहतर आपने अगर कुछ लगा हो उसके बजट के बारे में? कोई नया टैक्स नहीं लगाया। चलिए, ये बड़ी बात है। मनविंदर सिंह जी पूरा करें। जी, तो मैं ये कह रहा था कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को लेकर सरकार ने कोशिश करी है कि वो जितना समग्र तरीके से सभी क्षेत्रों को कवर कर सके, शिक्षा, खेल, रोजगार। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सरकार ने उद्यमिता, इंडस्ट्रीज़ और रोजगार के ऊपर जो फोकस किया है। मैं कल ही जब मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण को देख रहा था तो उसमें ये देखने में आया कि जो औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है सकल घरेलू उत्पाद में स्टेट के, वो 19.31% से 19.03% हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई है। हालांकि ये कंपैरेटिव टर्म्स में देखा जाता है तो ये एक नेगेटिव नहीं बोल सकते हम, लेकिन हाँ, जितना हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाएंगे, देखिए रोजगार तभी पैदा होगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाएंगे। 44% हिस्सा हमारा जो है वो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, यानी हमारी बहुत ज़्यादा जो है कृषि और एलाइड एक्टिविटीज़ के ऊपर निर्भरता है। अगर हम हमारे स्टेट को $500 बिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और विकसित मध्य प्रदेश का ख्वाब देखते हैं, तो जब तक हम इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में अपने स्टेट जीडीपी में इसके परसेंटेज को नहीं बढ़ाएंगे, अपने स्टेट जीडीपी की साइज़ को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम उस सपने को साकार नहीं कर पाएंगे। एक फिगर आपसे शेयर करना चाहूँगा। भारत सरकार ने जो आंकड़ा दिया है, करीब 335 लाख करोड़ का हमारा देश का नॉमिनल जीडीपी है और हमारे मध्य प्रदेश का 15 लाख करोड़ का है। यानी हम प्रदेश का जो हिस्सा है देश की अर्थव्यवस्था में वो बहुत छोटा है। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रदेश के इस हिस्से को बढ़ाने की ज़रूरत है और प्रदेश में विकास की दिशा को अगर बढ़ानी है तो फिर उद्योग और इन्वेस्टमेंट की दिशा में भी सरकारों को देखना होगा। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष के कई आरोप हैं। इन सभी पर आप सभी से रिएक्शन लें। मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश का बजट पेश कर दिया है 2025 का, जिसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। ज्ञान थीम पर बेस्ड ये पूरा बजट था, जिसमें चाहे वो गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो, नारी हो, इन सभी के इर्द गिर्द इस बजट को बुना गया। और इसी पर और चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनविंदर सिंह एनालिस्ट हैं मार्केट के, और हमारे सहयोगी नवीन सिंह विधानसभा से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर मनविंदर सिंह जी, आपका ही रुख कर रहे हैं, क्योंकि जो बजट इस वक्त मोहन सरकार ने पेश किया और लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि 4 इन पिलर्स के इर्द गिर्द इस बजट को बुनने का मकसद ही यही था कि इन 4 वर्गों को साध लिया जाए। और जो जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि प्राइमरी सेक्टर पर जितना दबाव है रेवेन्यू को बढ़ाने का, उसको जरा शिफ्ट किया जाए। देखिए, बिल्कुल सरकार ने इन चारों सेक्टर्स के ऊपर ही फोकस किया है और सरकार जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बार बार बात कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रही है, और मैंने आपसे पहले भी जिक्र करा कि हमें प्रदेश में बहुत ज़्यादा सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमारे पास में निवेश के प्रपोजल्स आए हैं, सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रपोजल धरातल पर उतरें, रोज़गार पैदा हो। 3 लाख रोज़गार का अनुमान लगाया गया है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि यदि वो सभी प्रपोजल धरातल पर उतरते हैं तो 1 से 2 साल के अंदर हमारे प्रदेश में 3 लाख नहीं बल्कि 30 लाख से ऊपर रोज़गार पैदा हो। क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा रोज़गार पैदा होगा उतनी आय बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, प्रदेश का विकास होगा और सरकार को भी करों में उतना संग्रहण ज़्यादा होगा, हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। तो सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि कितना ज़्यादा हम रोज़गार पैदा कर सकते हैं और कितना ज़्यादा हम इस प्रदेश में कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं, लोगों के हाथ में कितना ज़्यादा पैसा जाए जिससे कि वो यहाँ पे खरीदी करें और प्रदेश की विकास दर और तेज़ी से आगे बढ़े। ठीक, नवीन सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ विधानसभा से लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, जो रिएक्शन है लगातार विपक्ष के तौर पर भी सामने आ रहा है, आम लोगों का भी रिएक्शन इस पर सामने आ रहा है, लेकिन विधानसभा के भीतर जो सदस्य हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं, चाहे वो विपक्षी दल के नेता हों या फिर सरकार के जो पार्ट हैं वो?
देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया। सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगा है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो इस बजट को पारदर्शी बता रहे हैं, बेहतर बता रहे हैं, कह रहे हैं मध्य प्रदेश के हित में। लेकिन कांग्रेस को ऐतराज़ है इस बजट से। कांग्रेस कह रही है कि 50,000 करोड़ सिर्फ इसलिए रिजर्व रखा गया है ताकि वो जो कर्जा लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक का जो कर्जा लिया उसका ब्याज चुकाया जा सके। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव के वक्त, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था लाडली बहनों को 3,000 रुपये देंगे, तो वहाँ तक नहीं पहुँचा। तो कांग्रेस को एक और मौका मिल गया है घेरेबंदी करने का। तो कांग्रेस यही कह रही है कि 3,000 रुपये जो वादा किया था उस वादे को निभाना चाहिए। हालांकि पेंशन योजना से जुड़ने का ऐलान बजट सत्र में किया गया है। तो कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की है कि बेहतर से बेहतर मध्य प्रदेश के लोगों को सुविधा दी जाए, हवाई सफ़र आसान किया जाए। सबसे खास बात की धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की कोशिशें आज के बजट में हमें नज़र आई हैं। गोलू शुक्ला बीजेपी के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बजट को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत जन कल्याणकारी और बहुत ही हितैषी, जनता के हित का बजट है। बहुत शानदार बजट है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की भी बात हुई है। कृष्ण पाथे भी 10 करोड़ की, उसके लिए बजट। नर्मदा परिक्रमा हो, चाहे ओरछा का राम मंदिर हो, चाहे महाकाल लोक हो, ओमकारेश्वर लोक हो, धार्मिक पर्यटन बढ़ाने के क्षेत्र में बहुत अच्छा बजट है और बहुत अच्छा मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आप ही के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आपके बेटे जा रहे हैं वहाँ पे। वो तो 10-12-15 वर्ष पुराना वीडियो है, जब सभी लोगों के लिए महाकाल मंदिर खुला रहता था। बहुत पुराना वीडियो। कांग्रेस को इसी बात पे तो एतराज़ है कि बीजेपी सरकार दावे कुछ करती है, दिखता कुछ और है। कांग्रेस की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, सब दूर कांग्रेस साफ हो गई है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता पसंद कर रही है और हर काम पार्टी कर रही है। जाहिर है मध्य प्रदेश की सरकार ने आज बजट पेश कर दिया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की कोशिशें हुई हैं। कृष्ण पाथे के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राम वन पथ गमन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सिंहस्थ के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की है कि दुनिया भर से जो श्रद्धालु सिंहस्थ में पहुंचेंगे या मध्य प्रदेश में आएंगे उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा सड़क, वायु मार्ग, हर तरीके से इस बजट में अंश हमें नजर आया है। हर क्षेत्र को छूने की कोशिश की गई है। हर वर्ग को और बेहतर उस दिशा में कैसे ढकेला जाए और कैसे उस विकास की गति को पकड़ा जाए, इसकी कोशिश सरकार की है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मनविंदर सिंह जी हमारे साथ इस महत्वपूर्ण डिस्कशन में अपने इनसाइट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।